नमस्कार। आज मैं जो यह कुंजन क्रिया कर रहा हूँ, इसके लाभ और इसके नुकसान वो दोनों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको करना क्या होता है और इसके फ़ायदे कैसे आपको लॉन्ग टाइम तक आपकी एक तरह से स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे। जी हाँ, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि बिगर दवाई या बिगर किसी उसके, लेकिन अपने आप को फिट रखने की एक क्रिया है। इसको कुंजल क्रिया बोला जाता है योग अवस्था में। और हमारे यहाँ यह काफ़ी, जब योग का शुरू हुआ था तो जितने भी ऋषि मुनि होते थे, अपने पेट को, अपनी खाने की, अपने जीने की इंद्रियों को सही स्वास्थ्य रखने के लिए बीच बीच में वह लोग भी इसको किया करते थे। और जब फिर हम अपने 7th और 8th स्टैंडर्ड क्लास में आए तो योग एक हमारा सब्जेक्ट होता था, जो कि हमारे योग के गुरु, उन्होंने हमें कुछ क्रियाएं सिखाई। हालांकि मैं इस उम्र में भी अपने लगभग अपने सारे योगासन वगैरह कर लेता हूं, लेकिन उसके लिए दिनचर्या ऐसी बनी नहीं। लेकिन कुछ योग उनको मैंने अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है और एक स्वास्थ्य मेरा ठीक बना रहे, एक्टिव रहे, तो उसके लिए मैं महीने में 1-2 दफ़े ये कुंजल प्रक्रिया को करता हूँ। जी हाँ, अब इस कुंजल क्रिया को करने के लिए आपको 5 से 7 गिलास पानी गुनगुना करके पीना होता है। चाहे तो आप उसमें नमक भी डालकर, नमक क्यों मैं बोल रहा हूँ, नमक इसलिए कि नमक एक सब्जेक्ट था। हमारे फादर, जब हमारे पास भैंस हुआ करती थी, तो भैंस की जब आई फ्लू हो जाता था भैंस को, तो उनके पास कोई दवा तो होती नहीं थी, उनको कौन सी दवा से उसको ठीक करें। लेकिन जो जानवर हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि खुद से भी वह लोग अपनी जानवर जो हैं कर लेते हैं, लेकिन कई हद तक वह इतना बढ़ जाता है कि वो ठीक नहीं हो पाता। जी हाँ, तो उस सिचुएशन में हमारे फादर, हमने देखा है कि कैसे उसको ठीक करते थे। तो जो नमक का पानी गुनगुना करके अपने मुंह में पानी भर के, और फिर उसको भैंस की, जो जानवर जिसकी आई फ्लू था, उसकी आँख पे उस पानी को मारते थे, तो जो चिपचिपा गम आँखों में आता था वह सब साफ हो जाता था और आँख भी ठीक हो जाती थी, आई फ्लू खत्म हो जाता था। तो ये देखी हुई प्रक्रिया भी है और मुझे भरोसा भी है, तो वाकई में लाभकारी तो है कि जब वह जानवरों के आई फ्लू तक को ठीक कर सकता है, तो हमारे पेट में जमा हुआ एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई जो हम खाते हैं, वो धीरे धीरे आपकी जो इम्यून सिस्टम में जमा हो रहा होता है वह निकालने का काम करेगा। तो इसलिए वो नमक डालना भी बहुत ज़रूरी है उस पानी के अंदर। और फिर उसको गुनगुना करके 5 से 7 गिलास अवश्य पिएं। और जब उसको आप पी लेंगे तो अगर तब भी आपको लगेगा वहाँ, हालांकि 5 गिलास में 6 गिलास में आपको वॉमिटिंग सी आनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसको आपने 15-20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना भी है, ताकि जो पानी अंदर गया है वो आपके पेट में जमी हुई चर्बी, जमा हुआ फैट, वो उसको रिड्यूस करे, फुला के एक तरह से उसको सैनिटाइज करेगा और वो उसको बाहर निकालेगा। जी हाँ, अगर वह नहीं आता है तो आपने ये 2 उंगली या 3 उंगलियों से आपकी नाभि को दबाना है, और जो अवस्था मैंने इसमें दिखाई है अपने क्रिया में, उस क्रिया में खड़े होकर वो पानी सारा आपने बाहर निकालना है। तो आपके शरीर का सारा गंद, वो है जो पानी बाहर आएगा, वो खींच के लेके आएगा। आपको दिखेगा कि कितना गंद जमा है, और जितनी एसिडिटी, जितना भी एसिड पेट में बन रहा है, सबको बाहर खींच के लाएगा। बहुत अच्छी क्रिया है। इसके फ़ायदे मैं बताता हूँ। जो इसके फ़ायदे हैं, एक तो आपका पेट स्वस्थ रहेगा, प्लस आपकी पाचन क्रिया, जो खाना नहीं पच रहा है वह भी धीरे धीरे डाइजेस्ट होना लगेगा। क्योंकि जो खाना नहीं पचता है, आपको लगता है कि रात को खाना नहीं पच रहा है, तो महीने में 1 बार आप ये 1 से 2 बार इसको अवश्य करें, तो उसके लिए भी लाभकारी है। अन्यथा जब आप इसको करते हैं
तो जो पानी है अपनी आँखों पे भी मार सकते हैं आप, उसको अपनी आँख धो सकते हैं, उससे आँख की रोशनी इससे बढ़ेगी, आपको पेट में एसिडिटी जमा नहीं होगी, आपका स्किन पे ग्लो आएगा, स्किन भी अच्छी होगी। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। और डिटेल में अगर मैं जाऊं तो बहुत, फिर मुझे इसके लिए अलग से चैप्टर बनाना पड़ेगा। तो ये तो इसके फ़ायदे जो मोटे मोटे हैं मैं आपको गिना रहा हूं कि अगर आपके पेट में दर्द है, एसिडिटी बनती है, गैस बनती है और खाना ढंग से नहीं पच रहा है, तो ये प्रक्रिया आप कर लें तो बहुत लाभकारी है। किन को करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए? जी हाँ, जो भी स्वस्थ आदमी है वह इस प्रक्रिया को जरूर करे। बस उसको कहीं पेट में घाव ना हो, उसका ऑपरेशन ना हुआ हो, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, तो वो इस प्रक्रिया को अवॉइड करें। जी हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ कि महीने में 1 से 2 दफ़े तो ज़रूर करें, बहुत ही लाभकारी है। मैंने आजमाई हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज़ में, लेकिन जो आप 7th 8th फर्स्ट से लेके 8th 9th स्टैंडर्ड तक जो आप सीखते हैं 10th स्टैंडर्ड तक, वो आप हमेशा दिमाग में रहता है और कुछ ना कुछ आप उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी भी एक कोशिश है, मुझे भी याद आया कि क्रिया हम करते थे तो क्यों ना हम करी जाए, क्योंकि अब एज भी काफ़ी आगे जा रही है। तो इस वजह से बीच बीच में, क्योंकि अभी शारीरिक मेहनत शरीर की रही नहीं, तो स्वस्थ रखने के लिए कुछ इस तरह की प्रक्रिया, सुबह मॉर्निंग वॉक, कुंजल, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वार्म अप वगैरह करना, शीर्षासन, चक्रासन, ये बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज है वो ज़रूर करनी चाहिए आपको स्वस्थ रहने के लिए, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मुझे भी लगा, क्योंकि हम घर में बहुत तला हुआ खा रहे हैं आजकल, बहुत सारे कुकिंग शो बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब बनता भी है। धन्यवाद। जी हाँ, पेट एकदम टाइट हो चुका है। सिर्फ ये आखिरी गिलास पानी है, कोशिश करूंगा, लेकिन ये अभी से ही आना स्टार्ट हो गया है। और फिर भी मैं इसको लेके जाऊंगा, क्योंकि वो जो पेट के अंदर गंद फूलना चाहिए वो तभी बाहर निकलेगा जब वो आपके उस पाचन क्रिया से निकल के बाहर आएगा और वो फूलेगा। जी हाँ, चलिए एक और पी लेता हूँ। हालांकि पेट तो बोल रहा है कि नहीं बस इनफ है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा 15-20 सेकेंड का रेस्ट मिल रहा है पानी को, तो काफी है इतना। अब इसके बाद मैं हो जाता हूं थोड़ा सा घुटनों के बल पे। जी हाँ, और आपको नाभि पे लगाने हैं हाथ, यहाँ पे इसको टाइट करके, और हल्का सा झुकना है और निकालना है। ठीक है जी, तो आप देखते रहिए मैं कैसे निकालता हूं और कितना निकलेगा ये भी देखना है। उंगली डालने की जरूरत पड़ नहीं रही है। पानी बिल्कुल साफ आ रहा है, क्योंकि मेरी दिनचर्या की एक रेगुलर रूटीन है महीने में 1 या 2 दफा करना। इम्यून सिस्टम अंदर से ठीक रहता है। इसकी एक खास वजह है कि मुझे बुखार बहुत कम आते हैं, जुकाम खांसी मेरे को मालूम ही नहीं है। खांसी की हल्की शिकायत होती है तो वो इसी तरह से ठीक भी हो जाती है, वरना अभी तक तो ये सब चीजें मेरे पास में नहीं है। आगे की कह नहीं सकते, लेकिन दिनचर्या में इस पार्ट को एक अपना अंग बना लीजिए अगर फिट रहना है। हो तो बिल्कुल लगभग सारा पानी निकल चुका है पेट का। थोड़ा बहुत अगर रह भी जाता है तो आपके पसीने के थ्रू
यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है और काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा रहा ये जो मैंने अभी आपके दिखाई है। अब मेरे पास ये थोड़ा पानी बचा भी हुआ है, तो इससे मैं अपनी आँख और मुंह को साफ करूँगा। आपको मेरी हालत देख रहे होंगे कि पसीना पूरे चेहरे पे आ गया है, पानी लगभग सारा निकल चुका है। जी हाँ, काफ़ी अच्छी प्रक्रिया है। अपने आँखों पे थोड़े से पानी मार लेता हूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगा, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फिर नहाऊंगा और फिर उसके बाद हल्का खाना खाऊंगा, कोई ज़्यादा हैवी नहीं खाना इसके बाद। तो चलिए ठीक है, अच्छा लगा होगा और आप अपनी दिनचर्या की इसको क्रिया बनाएं और करते रहें। धन्यवाद।